1000 साल पहले जब आधुनिक वैज्ञानिक अभी भी धरती के आकार को समझने की कोशिश कर रहे थे, तब इराक और सीरिया के रेगिस्तानों में बैठे कुछ मुस्लिम खगोल शास्त्री पहले ही इसका सटीक नाप निकाल चुके थे। ना कोई सैटेलाइट, ना कोई टेलीस्कोप, ना कोई लेजर, बस छायाएं, गणित और तर्क पर विश्वास। और उनकी गणना इतनी सही थी कि आधुनिक विज्ञान को उस स्तर तक पहुंचने में लगभग 1000 साल लग गए। ये कहानी है उस खलीफा की जिसने पूरी दुनिया का आकार जानना चाहा, और उन मुस्लिम वैज्ञानिकों की जिन्होंने इसे सच में माप लिया। ये कहानी शुरू होती है बगदाद से। 9वीं सदी ईस्वी में इस्लाम के स्वर्ण युग के दौरान खलीफा अल मामून के शासन में। अल मामून सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञान से प्रेम था। उन्होंने वेधशालाएं, पुस्तकालय और विद्यालय बनवाए। उन्होंने मुस्लिम दुनिया के हर कोने से सबसे तेज दिमागों को इकट्ठा किया, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और दार्शनिक। उनका केंद्र था बैतुल हिकमा या द हाउस ऑफ विजडम, ज्ञान का घर। उनके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, धरती कितनी बड़ी है। यूनानी वैज्ञानिक एराटोस्थनीज ने करीब 1000 साल पहले छाया और ज्यामिति से इसका अनुमान लगाया था, लेकिन अल मामून को चाहिए था सटीक प्रमाण। इसलिए लगभग 830 ईस्वी में उन्होंने 2 खगोल शास्त्री दलों को भेजा, एक सीरिया के पलमायरा रेगिस्तान में और दूसरा इराक के सिंजर मैदान में। उनका मिशन था धरती के 1 डिग्री झुकाव का नाप लेना और फिर उससे पूरी पृथ्वी की परिधि सरकमफ्रेंस निकालना। ये मानव इतिहास की सबसे शुरुआती वैज्ञानिक यात्राओं में से एक थी। वैज्ञानिकों ने एक साफ दिन का इंतजार किया। उन्होंने जमीन में लंबे खंभे खड़े किए और दिन के अलग अलग समय पर सूरज की छाया मापी। इसके लिए उन्होंने एस्ट्रोलैब और ग्नोमन जैसे सटीक यंत्रों का इस्तेमाल किया। फिर वो उत्तर की ओर 1 डिग्री की दूरी तय करके वही माप दोबारा दोहराते। दोनों जगहों पर सूरज की ऊंचाई के कोण का अंतर उन्हें बताता था कि धरती उस दूरी में कितनी झुकी है। साधारण त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए, जो कलन के सैकड़ों साल पहले की बात थी, उन्होंने उस दूरी को 360 डिग्री से गुणा किया। परिणाम आया लगभग 40,248 किलोमीटर। आज का आधुनिक माप है 40,075 किलोमीटर। अंतर 0.5% से भी कम। और ये था 9वीं सदी में बिना किसी आधुनिक उपकरण के। ये मानव बुद्धि और गणित का एक अद्भुत चमत्कार था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अल मामून के खगोल शास्त्रियों ने धरती के अक्ष का झुकाव, साल की लंबाई और यहाँ तक कि सितारों की दूरी तक मापी। उनकी गणनाएं आगे चलकर कोपरनिकस और केपलर जैसे यूरोपीय वैज्ञानिकों की प्रेरणा बनी। उनमें से एक वैज्ञानिक अहमद इब्न मूसा ने मापन के लिए यांत्रिक यंत्र बनाए। दूसरे अल फरखानी ने, जिन्हें यूरोप में अल फरागानिस कहा गया, ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी, एलिमेंट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी ऑन द सेलेस्टियल मोशंस। ये किताब लैटिन में अनुवादित हुई और सदियों तक यूरोप में पढ़ाई गई। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी इसे इस्तेमाल किया जब वो धरती का आकार निकालने की कोशिश कर रहे थे। फिर आया 11वीं सदी का एक और महान वैज्ञानिक अल बिरूनी। उन्होंने अल मामून की विधि को और बेहतर बनाया। उन्होंने आधुनिक पाकिस्तान के पास एक पहाड़ पर खड़े होकर धरती की परिधि का मापन किया। उन्होंने पहाड़ की चोटी और क्षितिज के बीच के कोण को मापा और त्रिकोणमिति के जरिए धरती का त्रिज्या निकाला। उनका परिणाम था 6339.6 किलोमीटर। आज का सही माप है 6371 किलोमीटर, त्रुटि 1% से भी कम। और ये सब सिर्फ एक एस्ट्रोलैब और खुले आसमान की मदद से। सदियों पहले, जब विज्ञान शब्द भी आज के अर्थ में अस्तित्व में नहीं था, मुस्लिम वैज्ञानिकों ने अवलोकन, गणित और तर्क से धरती के रहस्यों को उजागर कर दिया था। वो सिर्फ आसमान को नहीं देखते थे, वो धरती को मापते थे। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, ज्ञान किसी एक सभ्यता या एक युग का नहीं होता। ये तो एक जिज्ञासा की श्रृंखला है जो बगदाद से टोलेडो, समरकंद से ऑक्सफोर्ड तक पहुंचती है। अल मामून के रेगिस्तानी वैज्ञानिकों से लेकर हर उस वैज्ञानिक तक जो आसमान की ओर देखता है और सोचता है, हमारी ये दुनिया वाकई कितनी अद्भुत है। उन्होंने धरती को मापा, मशीनों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से। शुक्रिया।